राधे राधे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे थे। कल तक हमने 26 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आज हम 27, 28, 29 3 श्लोकों का श्रवण करेंगे और आज हमारा ये जो अध्याय है वो विराम हो जाएगा। कल से हम अध्याय 6 यानी ध्यान योग सुनेंगे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत ही दिव्य उपदेश दे रहे हैं। लेकिन आज हम अध्याय 5 को संपूर्ण करते हैं और आइए हम 27 और 28 श्लोक का एक साथ उच्चारण करेंगे। जय श्री राधे, फिर उसके मीनिंग को समझेंगे। तो आइए 27 और 28 श्लोक का श्रवण करते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्च वान्तरे भ्रुवः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतीन्द्रियमनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो य सदा मुक्त एव सः। जय श्री राधे श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बोहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोक के और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। जय हो। इसका तात्पर्य, कृष्ण भावना अमृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह स्थिति विशेष मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपयुक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या दी गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों बोहों के बीच में लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्न पर केंद्रित करना पड़ता है। आँखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब तो सो जाने वाली संभावना होती है। ना ही आँखों को पूरा खुला रहने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायु को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य सब प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में और आसान शब्दों में हम ये कहें कि
कृष्ण भावना अमृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय ही नहीं रहता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह सबसे अधिक उत्तम विधि है। जय हो। भगवान श्री कृष्ण सब तरीके से अर्जुन को सब ज्ञान दे रहे हैं। वो हमको भी ये सिखा रहे हैं कि आप किसी भी रूप में मुझे पा सकते हैं, भजन करके भी पा सकते हैं, योग करके भी पा सकते हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करके भी पा सकते हैं। लेकिन आपको हर सिचुएशन में अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा, गंदे आचरण छोड़ने होंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करना होगा और अपने मन को उन्हीं में लीन करना होगा। अपने आप को प्रभु को समर्पित करना होगा। सब कुछ जब आप प्रभु को समर्पित कर देंगे तो फिर आपकी सद्गति हो जाएगी। जय श्री राधे। आइए श्लोक नंबर 29 का श्रवण करते हैं और इसके बाद हमारा जो आज का चैप्टर है यानी अध्याय 5 जो है वो विश्राम लेगा। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। 29वां श्लोक। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। जय हो। इसका अर्थ, माया के वशीभूत सारे बद्धजीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई भी नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं भगवान को, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का ही प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति के स्वामी हैं और बद्धजीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत हैं। जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझ लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप में शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावना अमृत का यही अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावना अमृत की जिसे कर्मयोग कहते हैं व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्मयोग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावना अमृत में कार्य करने का अर्थ है कि परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना अमृत भक्ति योग है और ज्ञान योग यह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावना अमृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण तथा श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। यह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उनके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावना अमृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए
भी आध्यात्मिक जीवन में ले जाता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावना अमृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है। और जो कोई उपयुक्त कामेच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावना अमृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावना अमृत में अष्टांग योग पद्धति का अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप हैं, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश हमारा ये चैप्टर यहीं विश्राम लेता है। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कल हम अध्याय 6 का श्रवण करेंगे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बहुत अच्छी बातें बताएंगे, बहुत अच्छे श्लोकों का भी श्रवण करेंगे। आप भी भगवान श्री कृष्ण को घर पे एक बार एक मंत्र दिन में ज़रूर सुनाइए, एक श्लोक ज़रूर सुनाइए। और आपको संस्कृत नहीं आती तो आप हमारे वीडियो को भी चला कर रख सकते हैं, धीरे धीरे सीख भी सकते हैं। बहुत ही आसान है, लगता है बहुत कठिन है, लेकिन आप एक एक वर्ड को अगर धीरे धीरे सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत जल्दी आसानी से आप भी सीख जाएंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश श्लोक कहने में अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे।